जय हिंद सभी भाइयों को। तो आज हम ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का जो है हम सारे फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। जहाँ जहाँ आपको कंफ्यूज होता है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा और आसानी से कैसे याद करें वो भी मैं आपको इस क्लास में बता दूंगा। 5 मिनट के अंदर हम सारे फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। तो आप जो है 5 मिनट अपना देकर सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेना दोस्तों। इसकी जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा। तो वहाँ से आप जो है अपने चैनल से जुड़ जाना। और इसी तरह हम जो है सारे मैथ और फिजिक्स और बाकी जो सब्जेक्ट है उनके इम्पोर्टेंट थ्योरम, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, फॉर्मूला सारे वहाँ पे PDF आपको दे देंगे। तो उससे ज़रूर जुड़ जाना दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। तो पहला दोस्तों, साइन में क्या याद रखना है? एक फॉर्मूला याद रखना आपको, माइनस वाला अपने आप याद हो जाएगा। आपको रखना है साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगर माइनस आता है तो बस यहाँ पे चिन्ह चेंज करना है, माइनस कर देना है। कोस में देखो साइन में क्या होता है दोस्तों, साइन और कोस साथ में आता है। कोस में कोस को साथ में आता है, तो यहाँ कन्फ्यूज मत होना। तो कोस ए प्लस बी में क्या होगा, इसमें चिन्ह भी दूसरा आएगा। जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आता है, लेकिन इसमें जो है माइनस आएगा। तो प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस आएगा। और कोस कोस अपने साथ रहेंगे। माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। कोस में उल्टा चलता है मामला। तो ये हो जाएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन में देखो दोस्तों कैसे याद रखना है, ये ऊपर वाला प्लस का चिन्ह जो है ऊपर आता है, जो प्लस वाला चिन्ह है वो ऊपर आएगा। कोट में ये चिन्ह नीचे आएगा और चिन्ह ऊपर और नीचे उल्टे होंगे। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा। तो यहाँ पे जैसे प्लस है तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इधर माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस आ जाएगा। कोट में देखो दोस्तों, कोट में एक फॉर्मूला कंफ्यूज करता है थोड़ा, तो उसको याद रखना है। कोट में दोस्तों नीचे आएगा, जैसे यहाँ प्लस है तो नीचे प्लस आएगा और ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे जो आप क्या कर दोगे, कोट ए माइनस कोट बी कर दोगे। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, कोट बी माइनस कोट ए यहाँ आएगा। तो इसमें कन्फ्यूज मत होना। फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ो, आसानी से याद हो जाएंगे। और बार बार रिवाइज करो तो कन्फ्यूज नहीं हो गई। साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सेम साइन में हमेशा जो है जब भी साइन आए तो कोस और साइन साथ आते हैं। तो यहाँ पे देखो साइन और कोस आ जाएगा हमारा। सेम माइनस में कोस पहले आ जाएगा और प्लस में साइन पहले आ जाएगा। इसमें देखो दोस्तों, कोस में जब प्लस है तो दोनों कोस आएंगे और माइनस है तो दोनों क्या आएंगे, साइन आएंगे। लेकिन जो माइनस का ध्यान रखना, अगर ये माइनस यहाँ इसमें अंदर भेजते हो तो क्या हो जाएगा, डी माइनस सी भी लिख सकते हो, या फिर अगर इसको सी माइनस डी लिख रहे हो तो यहाँ बाहर माइनस आएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, साइन टू एक्स का फॉर्मूला देख लेते हैं। साइन टू एक्स बराबर क्या होता है, 2 sin x cos x और 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। साइन टू एक्स और टेन टू एक्स में कन्फ्यूज मत हो जाना। साइन टू एक्स में यहाँ नीचे प्लस आता है और टेन टू एक्स में यहाँ माइनस आता है। बाकी कोस टू एक्स का तो सिंपल सा टेन में अलग ही फॉर्मूला है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और ये दोनों तीनों फॉर्मूले भी याद रख लेना आप। फॉर्मूले बार बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा आपको। साइन 3x में देख लो, साइन 3x में क्या होता है, पहले 3 आता है, 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। साइन का याद रहेगा, कोस का अपने आप याद रह जाएगा। कोस में सीधा जा, कोस में साइन की जगह कोस रख दो और यहाँ से शुरू करना है। देखो 4 कोस क्यूब माइनस 3 कोस एक्स। टेन का देख लो दोस्तों, टेन 3x बराबर क्या होता है, 3 tan x माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ए साइन एक्स एक्स प्लस बी कोस एक्स का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, प्लस में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए ये रहा बी ये रहा, कंपेरिजन करना है, यहाँ वैल्यू रख देनी है। मिनिमम वैल्यू के लिए केवल प्लस की जगह क्या कर देना है, माइनस लगा देना है। तो समझ में आ रहा है, तो सेशन को लाइक कर देना। इसी तरह हम आपकी सारी मैथ जो है उसका पूरा रिविजन करवा देंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आप, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन के बारे में। ऑड फंक्शन में अगर हम अक्ष की जगह माइनस रखेंगे तो जो फंक्शन हमारा, अगर माइनस बाहर आ जाता है तो क्या होगा, फंक्शन ऑड होगा दोस्तों। कोस और सेक को छोड़ के बाकी सारे जो फंक्शन कैसे हैं, ऑड फंक्शन है। देख लीजिए, कोस और जो है सेक, यही हमारे क्या है, इवन फंक्शन है। बाकी सारे हमारे क्या है, ऑड फंक्शन है। तो आप याद रखना दोस्तों, कोस का उल्टा सेक होता है। तो एक ही चीज़ याद रखनी है आपको, कोस फंक्शन। ये देख लीजिए, आप जो है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को जोड़ दोगे तो क्या होगा, जो यहाँ पे प्लस वाले चिन्ह और यहाँ पे माइनस वाला चिन्ह आता है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और यहाँ पे क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो प्लस और माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, बाकी दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 sin a cos b।
सेम इसमें दोस्तों जो यहाँ पे जो कैंसिल हो रहे थे वो अब की बार यहाँ पे क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और फिर जुड़ जाएंगे। तो ये या जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 2 cos A sin B। ये देख लीजिए दोस्तों, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी में क्या हो जाएगा, 2 cos A cos B, और यहाँ पे माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 sin A sin B। इसका थोड़ा ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत हो जाना। ये देखो दोस्तों, sin A प्लस बी इंटू में sin A माइनस बी का क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर बी। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे जो cos स्क्वायर A आएगा लेकिन cos स्क्वायर B नहीं आएगा, क्या आएगा, sin स्क्वायर B आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेम ये याद रखना आपको, ये 1 प्लस कोस टू एक्स क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस टू एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये सीधी वैल्यू रहती है, डिफरेंशिएशन हो गया हमारा और इंटीग्रेशन हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हो गया, तो सीधा ऐसा ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो उसकी जगह हमें याद रखना क्या आएगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स आएगा। तो आपको आसानी होगी दोस्तों सोल्व करने में क्वेश्चन को। टेन एक्स बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस टू एक्स अपॉन साइन टू एक्स। कहीं पे भी लिखा हुआ हो तो आप उसको 10x लिख सकते हो। नेक्स्ट जनरल सॉल्यूशन की बात कर ले हम ट्रिगोनोमेट्री के। अगर साइन एक्स बराबर 0 दे रखा हो तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू एन पाई। कोस एक्स इज इक्वल टू 0 दे रखा हो तो क्या होगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। टेन एक्स बराबर 0 है तो क्या होगा, x बराबर एन पाई। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारा अब की बार 0 न देकर साइन एक्स साइन वाई के बराबर दे दे, कोस एक्स कोस वाई के, टेन एक्स टेन वाई के, तो देखो इनके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। ये फॉर्मूले होते हैं दोस्तों, अगर साइन एक्स बराबर साइन वाई है तो क्या होगा, एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू वाई। इसके अंदर क्या होगा, एक्स बराबर टू एन पाई प्लस माइनस वाई। याद रखना दोस्तों, बार बार रिवाइज करना, कंफ्यूज मत होना, कहीं प्लस माइनस ना लिखो, केवल प्लस ही लिख दो। तो ऑप्शन में प्लस भी रहता है और प्लस माइनस भी रहता है और माइनस भी रहता है। इसका क्या होगा, इसका होगा एन पाई प्लस वाई। एक दोस्तों अगर स्क्वायर कर दे तो क्या करोगे आप, स्क्वायर कर दे, देखो इसे ये वाला स्क्वायर करके दे दे हमें, तो इसका तीनों का आंसर क्या होगा, एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस वाई, जहाँ एन क्या है, जेड से बिलोंग करता है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको मैंने 7 से 8 मिनट में पूरे रिवाइज करा दिए। आप ये जो है 7 से 8 मिनट अपना इसमें दे के पूरे फॉर्मूले रिवाइज कर लेना। कोई भी फॉर्मूला आपके लिए नया है तो उसको आपकी नोटबुक में लिख लेना। और दोस्तों बार बार जो है पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज करो, आपके मॉक में नंबर अच्छे आएंगे। और इसी तरह आप जो है पढ़ते रहो।